क्या बाजार में अभी और भी चलेगी मंदी की सुनामी? नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से शेयर मार्केट पिछले कुछ दिनों से इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है कि मंदी की सुनामी भी लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है। क्या आने वाले समय में ये सुनामी और भी देखने को मिल सकती है? और किस तरीके से हम किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि हम अपने पैसे को बचा सकें? इन्हीं सब बातों के लिए बात करने के लिए आज हमारे साथ आरती जी जुड़ गई हैं। नमस्कार आरती जी, आपका हमारे पब्लिक वॉइस K2K पे बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। मैडम, जिस तरीके से अभी ये मंदी की सुनामी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, क्या लगता है कि किस वजह से ये मंदी की सुनामी चल रही है और क्या अभी कितने लंबे समय तक ये देखने को मिल सकती है? सर, अगर आप देखा जाए तो मार्केट के अंदर वो हाल हो गया, उस कहानी की स्टोरी आपने सुनी होगी कि शेयर आया और एक सच में शेयर आ जाता है। लोगों ने सबसे इस पे जानना शुरू करा कि मार्केट डाउन आएगा, लेकिन मार्केट बढ़ता गया। ठीक है, लेकिन जब सेलिंग का टाइम आया, हमने आपको लास्ट वीडियो में रेगुलर कहते चले थे कि मार्केट को आपको हर लेवल हम लोगों ने दिया था, सपोर्ट लेवल, कि मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा तो किस लेवल तक आएगा। अगर हमारी लास्ट वीडियो जो भी देख रहे हो और जिन्होंने देखी हो, तो हमने बताया था कि अगर 24,700 का लेवल निफ्टी तोड़ देता है तो आपको जल्द ही 23,900 का लेवल देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आज आपने जो निफ्टी का लेवल देख लिया है 23, आपने 24,000 का लेवल के आसपास का आज लेवल देख चुके हैं। तो 23,900 ज्यादा दूर नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मार्केट के अंदर मंदी नहीं है, मार्केट के अंदर मंदी है, लेकिन जिस हिसाब से मंदी सब कह रहे हैं कि उस हिसाब से उतनी मंदी की मैं आशंका नहीं करती हूँ, क्योंकि मार्केट अगर आप देखें तो आपका काफी ज्यादा मार्केट वहां से अगर हम देखें 2.5% का मार्केट ऊपर से नीचे आ चुका है। और अगर स्टॉकों को हम लगाए परसेंटेज में, आप शिपिंग के ही शेयरों को अगर आप लगाएंगे तो वो 40 से 50% की रेंज में होते हैं आपके। तो स्टॉकों की वैल्यू ज्यादा गई है आपके इंडेक्स के मुकाबले। जैसे लोगों के न्यूज चैनल्स में सबने ये कह दिया कि आज आपका मिड कैप स्मॉल कैप बनने वाला है और स्मॉल कैप बिल्कुल ही खत्म होने वाला है, तो वो जेड ग्रुप का होने वाला है। तो ये चीज होती है कि मार्केट में जब मंदी चिल्लाई जाती है तो तेजी के आसार कहीं ना कहीं होते हैं, क्योंकि शॉर्ट सेलर उसके ऊपर हावी होते हैं। जब मंदी जी। आएगी, आप बेचेंगे माल तो शॉर्ट सेलर जो इन्वेस्टर खड़ा है वो तो और बेचेगा ना, तो सेलिंग का जी। प्रेशर ज्यादा है। तो जी। मैं अभी भी यही कहूंगी कि आपके लिए मंदी का जो लेवल है वो आप सपोर्ट लेवल के हिसाब से चलें, लोगों के कहने के हिसाब से। जो भी आप वीडियोस या जो भी आप देख रहे हैं उसकी उम्र में मार्केट में ना फंसे, आप सही तरीके से मार्केट में देखें। क्योंकि अगर मैं लास्ट आपका बताऊं, जनवरी 2023 में भी आपका 28,000 करोड़ से ऊपर का एफएफआईज ने सेलिंग करी, ठीक है। और अगर मैं जनवरी 2024 की बात करूं तो उसमें हमारी 25,000 करोड़ की सेलिंग हुई। और अब जो अक्टूबर अक्टूबर है, जो कि हमारे, मैं ये बात डिनाई नहीं करूंगी कि जो हमारा रेट कट हुआ है, और अभी पिछले 8 महीनों से अगर हम देखेंगे, पिछले 8 बार में हमारा एफएफआई की तरफ से गवर्नमेंट का भी हमारा रेट कट नहीं आया है, जिसकी वजह से अब जो एफएफआई है चाइना में रेट कट आने की वजह से एफएफआई थोड़ा वहां शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जो पूरा अक्टूबर मंथ में 81,000 करोड़ की सेलिंग, जो कि नॉर्मली माने 1 लाख करोड़ के आसपास की सेलिंग मानी जाती है। तो उसका 2-3 रीजन है मेन। एक आप रीजन मान के चले, जो आपका इजराइल और हमास का युद्ध, युद्ध से इतना वो नहीं है जितना उस युद्ध से जो हमारी चीजों पर इफेक्ट आ रहा है, यानी जो क्रूड है। क्योंकि क्रूड की आपकी जो यूजेस है आपके वहीं से पूरे होते हैं, जो क्रूड लिया जाता है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। तो जो क्रूड है आपका वहां पर जो है, अभी भी आपका $1 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जी। अगर $1 भी आईएनआर में आपका इंक्रीज होता है तो वो, उससे आपकी जो फॉरेक्स वैल्यू आपके यूएसडीआर पे जो आप खरीद रहे हैं वो आपकी कम हो जाती है। जो हमारी एक्चुअल थी पहले की, हमारी प्रीवियस थी 690 की थी फॉरेक्स की करेंसी, और जो अब रह गई है 688 की। तो जो फॉरेक्स करेंसी हमारे पास कम हो रही है वो सबसे बड़ा कारण है, जो कि इन चीजों के बढ़ने की वजह से हो रहा है। अगर ये चीज नॉर्मली कुछ टाइम में ठीक हो जाती है या कुछ सुधार हो जाते हैं, जिसकी वजह से अभी आपने देखा होगा ब्रिक्स का आपने ये सबमिट देखा था कि जिसके अंदर उन्होंने उनके साथ मीट करी थी और इस चीज के लिए करा था कि इस युद्ध को संवेदनशील तरीके से शांत करा जाए। अगर वो इस कंडीशन के साथ वो शांत हो जाता है तो शायद आपको मार्केट में ये चीजें थोड़ी नॉर्मल होती नजर आएंगी। तो मैं यही चीज कहूंगी, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि जैसे कि और लोग कह रहे हैं कि चाइना से माल का ज्यादा हो रहा है, तो अब आप देखिए कि इंडिया से चाइना का जो इम्पोर्ट हो रहा है
इम्पोर्ट में हमारा जो इंडिया है वो नंबर 1 पर, अगर अभी भी हम देखें, और जो एक्सपोर्ट में है वो चाइना 5वें नंबर पर। जी। वो चीज अगर हम सारी नेगेटिव चीजें नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव है, लेकिन उसके साथ आप पॉजिटिव चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते मार्केट में। तो मार्केट में ऐसा नहीं है कि मार्केट में ऐसी अब रैली अगर आपने देखा कि बांग्लादेश में भी आप देख रहे हैं कि अभी इतना बड़ा वो आया सुनामी की तरह आया है, तो उससे पहले भी तो वार्निंग दी गई है ना, तो वो जी। वार्निंग में आपको बचाव की सारी चीजें दी गई थी। तो वही चीज सेम हमारी मार्केट में भी होती है कि मार्केट में आपको सुनामी कही गई है, तो सुनामी का अंदेशा तो आपको शुरू से रहा है मार्केट में कि अब मार्केट इतनी अप जा रही है, तो अब में कहीं तो डाउन आएगी, सबको दिया जाएगा। वो इस तरीके से अगर आप लार्ज कैप के भी स्टॉक हम लोग ले लेते हैं, तो लार्ज कैप में आप रिलायंस को देखिए 3000 का स्टॉक है, लेकिन उसने बोनस एक पे एक का बोनस देकर आपको 1300 के रेट पे लेकर आएगा। तो यानी वो जी। स्टॉक नीचे आ रहे हैं, लेकिन किस तरीके से आ रहे हैं, इसी तरीके से आ रहे हैं ना, तो आपको बाइंग का मौका तो मार्केट में इन्हीं तरीके से मिलेगा। तो आप ये ना सोचे कि मार्केट के अंदर हमेशा डाउन रहने वाला है, मार्केट के सपोर्ट लेवल से चलिए। अगर मार्केट 23,900, मैं आपको कह रही हूँ कि मार्केट में मंडे हमारा जो मार्केट को रहता है 23,900 का लेवल अगर तोड़ता है, तो 23,750 से ज्यादा भी मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ, आप उसके लेवल से अभी मार्केट में रख सकते हैं। मैडम, जिस तरीके से आपने पूरे पिक्चर को बताया कि एफआईआई जो भी अपना स्टॉक बेच रहे हैं, उन्होंने जनवरी में भी बेचा, अक्टूबर में भी बेचा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और जो चाइना का भी एक बहुत मेन कंसर्न सामने आ रहा है कि वहां पर इन्वेस्टर्स अपने पैसे को मूव कर रहे हैं। क्या लगता है कि चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है इंडिया के लिए आने वाले समय के लिए? देखिए, हो सकता है, जैसे कि अभी भी अगर मैं बाइंग सेलिंग की बात करूं आपकी एफएफआईज की, आज भी एफएफआईज ने 41,4159 की सेलिंग करी है, लेकिन उसके अगेंस्ट डीआईज ने भी तो आपकी 3000 करोड़ की बाइंग करी है। अगर वो सेल जी। कर रहा है 4000 करोड़ की, तो 3000 करोड़ की तो हमारी डीआईज की भी बाइंग है। तो ऐसा जी। तो नहीं है कि हमारे पास कहीं से भी इन्वेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो चीज जी। आ रही है जिससे मार्केट आपका जितना गिरना चाहिए उस हिसाब से तो अभी मार्केट नहीं गिरा है, चाहे वो किसी भी वजह से। तो लेकिन उसी को देखते हुए मैं ये मानती हूँ कि आपका मंडे को या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिन आपका मार्केट शॉर्ट कवरिंग वालों, शॉर्ट वालों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक में, लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि मंडे ही मिल जाएगी, हो सकता है मंडे हाफ में मिले या ट्यूसडे मॉर्निंग। अभी जिस तरीके से आपने कहा कि नेक्स्ट वीक में हो सकता है रिकवरी मिले, लेकिन नेक्स्ट वीक में दिवाली भी है और मुहूर्त ट्रेडिंग भी रहने वाली है, तो क्या मार्केट के दिग्गज मुहूर्त ट्रेडिंग में मुंह मीठा करने का मौका देंगे इन्वेस्टर्स को? सर, मुझे जो अभी मार्केट का देखकर जो भी मुझे लग रहा है, जैसा मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताए हैं कि अगर मार्केट मंडे को 23,750 का तोड़ता नहीं है, 23,750 से मूव करता है, तो जरूर आपका मुर्गा दिवाली से पहले ही खुल जाएगा। और मार्केट में शॉर्ट वालों को शायद मैं कहती हूँ सेफ होने की जरूरत है। शॉर्ट कवरिंग जो अपनी शॉर्ट्स करके चल रहे हैं, थोड़ा सेफ होके चलें, क्योंकि वहां पर शॉर्ट कवरिंग वालों के साथ बुरा हाल हो सकता है। जी। मतलब जिस तरीके से आपने आज पूरे तरीके से बताया कि आने वाले समय में मार्केट में डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस लेके अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और अगर आप पेशेंस लेकर इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित ही आप अपने पैसे को बढ़ा भी पाएंगे और आप दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग में मुंह भी मीठा कर पाएंगे। आज आप हमारे ये साथ जुड़े आप। जी। वो तो कह रहे दिवाली की बम्पर सेल है, आप सेल का फायदा उठाएं। जी। जी। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने शेयर मार्केट के ऊपर अपना व्यू दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।